फाइल सही है सर, दिस शोज द sheer hypocrisy what they are saying, क्योंकि सर इनके अंदर मोतियाबिंद हो गया। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश जाला। संसद जहां नीतियां बनती है, संसद जहां सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या संसद में किसी अपराधी का नाम लेना गुनाह है? कल संसद में जब संजय सिंह ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया तो हंगामा बरस गया। वो एप्स्टीन फाइल जिसमें प्रधानमंत्री का नाम आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही नाम गूंजा बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी लाल पीले हो गए। चलिए इस पूरे मामले में विस्तार से बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया भर में विकृत कहा गया, जो लड़कियों के शोषण का धंधा चलाता था। अब कोर्ट के आदेश पर उनकी फाइलें खुल रही है। उनकी एक ईमेल में दावा किया गया है कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसने लिखा है कि इजराइल में मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए काम किया। अब यह सवाल है, क्या प्रधानमंत्री को एक अपराधी की फाइल में अपना नाम होने पर सफाई देनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में संसद में चर्चा हो रही थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यही पूछा। उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पूरी दुनिया में डंका बजने की बात होती है, तो फिर एक अपराधी की फाइल में नाम आने पर सरकार खामोश क्यों है? सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कहा। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्शगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्शगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के जवाब नहीं देना चाहते। दोस्तों, संजय सिंह की इन बातों से सुधांशु त्रिवेदी को यह सवाल चुभ गया। उन्होंने इसे विघ्नित मानसिकता करार दे दिया गया। उनका कहना था कि लाखों ईमेल में कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं है। सुनिए जरा सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। That again and again a suspicious, conspicuous, charge-sheeted criminal Epstein files has again been quoted here. This is an utter disrespect to this august house. This will not one more thing I would like to say, sir. Yes. These are the same people जिन्होंने केरल की असेंबली में इनके दो चीफ मिनिस्टर्स वीएस अच्युतानंदन और ओमन चांडी ने जो बोला है वो केरला फाइल्स में आता है तो वो फॉल्स है और एप्स्टीन फाइल सही है। सर, दिस शोज द sheer hypocrisy what they are saying, क्योंकि सर इनके अंदर मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद नहीं सर, मोतियाबिंद। दोस्तों, आप इस पूरे मामले में किस तरह से देखते हैं और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।